तो व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड जो है लॉन्च कर दिया है। न्यू फंड ऑफर है। क्या नाम है फंड का? व्हाइट ओक कैपिटल एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। कैसी इसकी फंक्शनैलिटी होगी सर बताएंगे हमें, लेकिन उससे पहले अभिषेक जी इसके की फीचर्स आपको समझाएंगे। कौन फंड मैनेजर है, क्या अलॉटमेंट की डेट है, क्या सब्सक्रिप्शन का जो है टाइम फ्रेम है। अभिषेक जी, हाइब्रिड फंड कैटेगरी का ये एनएफओ यहाँ पर लाया गया है व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड हाउस की ओर से, और जैसे कि दिव्या ने बताया व्हाइट ओक कैपिटल एग्रेसिव हाइब्रिड फंड इसका नाम है। बेंचमार्क इसका क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स है, यानी कि इस बेंचमार्क को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन 8 जून यानी कि परसों ये खुल चुका है और 22 जून तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 30 जून को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 100 रुपये की एसआईपी और 500 रुपये का आप लमसम निवेश की शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो वो निल है, यानी कि कोई भी एग्जिट लोड जब भी आप यहाँ से एग्जिट करें कोई भी चार्ज आपको यहाँ पर देना नहीं है। तो ये है कुल इस एनएफओ की बात। सर सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड क्या फंक्शनलिटी है, कैसे काम करता है ये? तो अभिषेक, अपने म्यूचुअल फंड्स में 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इक्विटी, डेट एंड उन दोनों का मिक्सचर हाइब्रिड। हाइब्रिड कैटेगरी को हम मल्टीपल सेगमेंट्स में या लेयर्स में बांट सकते हैं। एक है जो हम नॉर्मली बोलते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड। उसमें क्या होता है, 30-35% आपका डेट है, 30-35% इक्विटी है एंड रेस्ट एफएनओ कवर्ड कॉल्स हैं। एंड उसके बाद आता है एग्रेसिव हाइब्रिड, जहाँ पे एफएनओ वाला पोर्शन नहीं होता, इक्विटी पोर्शन 65% तक जा सकता है, कम से कम रखते हैं टैक्सेशन के लिए। उससे ऊपर 75-85% तक इक्विटी जा सकता है, बाकी डेट रहता है। अब ये उस कैटेगरी का फंड है। एंड तीसरा हाइब्रिड में आता है मल्टी एसेट फंड, जो डिफरेंट कैटेगरी प्रैक्टिकली बन गई है, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट सबको ले सकते हैं। व्हाइट ओक का एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स ये बीच वाली कैटेगरी में, जहाँ पे दे कैन बेयर मिनिमम 65% इक्विटी रखना होगा एंड रेस्ट एग्रेसिव अप टू 75-80% जाएंगे, बाकी डेट में रहेगा। ये आइडियली आपको पोजीशन कैसे करेगा, एफडी प्लस सॉर्ट ऑफ रिटर्न आएगा एंड दैट्स वेयर दिस फंड विल परफॉर्म। ठीक है, तो ये इसकी फंक्शनैलिटी रहेगी। सर वैसे अगर चूज करना है किसी को इस हाइब्रिड कैटेगरी में से, तो बैलेंस एडवांटेज फंड निवेशकों के लिए ठीक होंगे, या फिर ये जो नई एक कैटेगरी जिस पर हम चर्चा करें, कैटेगरी नई ना हो लेकिन ये जो एनएफओ है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ये जो कैटेगरी होती है, क्या इसको चूज करना चाहिए दोनों में से, बैलेंस एडवांटेज वर्सेस दिस? सो दिव्या, 2-3 चीजें अपने को स्कीम सिलेक्शन के पहले सोचनी पड़ेंगी कि मेरा होराइजन 12 से 18 महीने है कि 24 महीने से ऊपर है, और क्या मेरा गोल अगर कुछ मार्केट ऊपर नीचे हुई, मान लीजिए 12-13 महीने पे गोल था, वो अगर मार्केट खराब हुई क्या मैं 18 महीने कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? अगर आपका आंसर है नहीं और 12 से 18 महीने का ही पैसा है, तो आपके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड इज अ बेटर बेट। वो आपको एफडी के बराबर करीब करीब रिटर्न देगा, पर टैक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12 महीने के बाद हो जाएगा। अगर आपका आंसर इन दोनों के लिए है कि थोड़ा टारगेट बढ़ा सकते हैं, मार्केट खराब हुई तो भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आपके लिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होगा, जिसका रिटर्न प्रॉब्ली 1-2% बैलेंस एडवांटेज फंड से ज्यादा है एंड टैक्सेशन अगेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इक्विटी वाला लगेगा अपना। सर किसी तरह के रिस्क भी होते हैं इस फंड में, ऐसे इस तरह के फंड में? मैं आज तक अभिषेक कोई भी ऐसा निवेश नहीं खोज पाया जिसमें रिस्क ना हो। सर इसमें किस तरह के रिस्क होते हैं वही? सो रिस्क इसमें एक तो इक्विटी मार्केट का है, दूसरा क्या है कि डेट के पोर्शन में अगर आज की तारीख में मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो अगर आपका डेट का पोर्शन में मेच्योरिटी थोड़ी लंबी होगी तो आपको नेगेटिव रिटर्न वहां पे आने लगेंगे। ठीक है सर। सर वैसे आपकी सलाह किन निवेशकों के लिए रहेगी, मतलब इस एनएफओ के लिए ऑप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए निवेशकों को? सो जनरली दिव्या, एंड ये इस फंड के बारे में नहीं है, एज अ विथ एक्सपीरियंस वी जनरली अवॉइड एनएफओस, बिकॉज हमारी आदत है जब तक हमको पोर्टफोलियो दिखता नहीं है हम इन्फॉर्म्ड कॉल नहीं ले पाते हैं। सो चाहे ये हो चाहे कोई और एनएफओ हो, ये दर्शकों के अपनी अपनी एपेटाइट के ऊपर है। कई लोगों को अच्छा लगता है 10 रुपए की यूनिट है, और कई लोगों को लगता है नहीं एक दिन बात कर लेंगे, पोर्टफोलियो देख के करेंगे तो लेंगे। वो अपनी अपनी चॉइस है, बट जनरली हम कोई भी एनएफओ को रिकमेंड भी नहीं करते और डीसेल भी नहीं करते। प्रोडक्ट कैटेगरी बता दी, अगर आपको किसी को बैफ में एक्सपोजर लेना है तो इसको अवॉइड करें। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी में करना है तो दे कैन हैव अ exposure and look at it closely compared to whatever other options there are in the market.